भीम आर्मी भारत एकता परिषद ने धौलपुर शहर के क्री मोहल्ला में जिला स्तरीय कार्यकर्ता महासम्मेलन विचार गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम सिंह इंदौरिया भीम आर्मी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। वरिष्ठ अतिथि एडवोकेट जितेंद्र कैन मुख्य कानूनी सलाहकार भीम आर्मी जिला प्रभारी सुरेश सरदार रहे। राम सिंह इंदौरिया ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को शुभारंभ किया। कार्यकर्ताओं ने सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। राम सिंह इंदौरिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भीम आर्मी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुजन महापुरुषों एवं मान्यवर काशीराम साहब के विचारों पर भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद एवं भीम आर्मी के नौजवान साथी चलने का काम कर रहे हैं। इस संगठन में SC, ST, OBC समाज के लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ काफ़ी संख्या में जुड़ने का काम कर रहे हैं। एडवोकेट जितेंद्र कैन ने कहा कि हम लोगों को कलम की ताकत से कानूनी रूप से लड़ाई लड़नी चाहिए। भारतीय संविधान में हम लोग आस्था रखते हैं। सुरेश सरदार जी ने लोगों को गाने के माध्यम से समझाया और नवनियुक्त कार्यकारिणी का गठन किया। बूंदों की बारिश करके धमाल कर दिया। साथियों, बाबा साहब की ऐसी कृपा हुई है, कितनी गर्मी थी, थोड़ी बूंद भी पड़ करके मौसम को ठंडा कर दिया। ये सब बाबा साहब की आशीर्वाद है। तो एक बार मेरे साथ जोरदार क्रांतिकारी नारा लगाएंगे, जय भीम। ऐसे नहीं साथी, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं, हमारी रगों में बाबा साहब का खून है। पूरी ताकत लगनी चाहिए साथियों, लेकिन कैसे लगेगी वो आप लोगों के मुंह से मैं बुलवा के निकलवाऊंगा साथियों, क्योंकि हम भीम आर्मी के सिपाही हैं, बहुजनों के क्रांतिकारी लड़ाई लड़ने वाले हैं साथियों। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि हम भीम आर्मी वाले हम भीम आर्मी वाले चाहे तो PM CM की भी कुर्सी हिला सकते हैं साथियों। आप लोग तो इंसान हो, हम गधों से भी जय भीम बुला सकते हैं। साथियों, बाबा साहब का नाम अपनी जुबान से वो लोग नहीं लेते। अरे बाबा साहब का नाम अपनी जुबान से वो लोग नहीं लेते जिनको धन होता है। अरे बाबा साहब का नाम तो अपनी जुबान से वो लोग लेते हैं जिनके बाजुओं में एक बार जोरदार नारा लगा बाबा साहब का, देखो अब लगा कि यहाँ बाबा साहब के शेर नहीं बब्बर शेर बैठे हुए साथी। तो आज आपके गांव, आपके मोहल्ला धौलपुर शहर के क्री मोहल्ला में अपनी बात रखने से पहले शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए करोड़ों भारतीयों के मसीहा विश्व रत्न सिंबल ऑफ द नॉलेज 9 भाषा 32 डिग्रियों के मालिक भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं साथी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं, वीर योद्धाओं, वीरांगना, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। बहुजन समाज को राजनीति का प्लेटफॉर्म देने वाले, बहुजनों को MP MLA सांसद PM CM का हुनर बताने वाले बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं साथी। युवाओं में जोश, मां बहन बेटियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले जोशीले क्रांतिकारी साथी, पूरे बहुजन समाज की बुलंद आवाज, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए
आज मेरे साथ चल करके आए भीम आर्मी के धौलपुर जिले के जिला प्रभारी सम्माननीय सुरेंद्र सरदार जी, भीम आर्मी के मुख्य कानूनी सलाहकार अभी आप लोगों के बीच में बोले थे माननीय एडवोकेट जितेंद्र कैन जी, थोड़ा उनको काम था वो चले गए साथी। आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे साथी भाई राहुल सोलंकी जी, भीम आर्मी स्टूडेंट फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष भाई सोनू सागर जी, भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष भाई टाइगर मुकेश वाल्मीकि जी, भीम आर्मी के जिला महासचिव भाई केशव भिंडवाल जी, भीम आर्मी के जिला सचिव भाई किशोर माथुर जी और बसेड़ी विधानसभा भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष भाई गजेंद्र जी और इस शहर के शहर अध्यक्ष भाई मनोज मौर्य जी, उपस्थित या हमारे गुरुजन जो आप लोगों के बीच में बैठे हुए थे, सभी मंचासीन अतिथियों को, युवाओं को, नौजवान साथी बुजुर्गों को, माता और बहनों को, आप सभी लोगों को बहुजन कवि राम सिंह इंदौरिया की तरफ से क्रांतिकारी बड़ा जय भीम। जय भीम। साथियों, आज इस तरह का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इस तरह से हम बैठे हुए हैं, इससे पहले ऐसे कार्यक्रमों का हम लोगों को हक और अधिकार नहीं था। यह हक और अधिकार हम लोगों को किसने दिया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। साथियों कहते हैं कि पैगाना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला नहीं होता। अरे बेरंग रह जाती है जमीन और आसमान का रंग नीला नहीं होता। साथियों, भारत तो कब का कंगाल हो गया होता अगर हमारे बीच में भीमराव अंबेडकर जैसा हीरा पैदा हुआ नहीं होता। भीमराव अंबेडकर जैसा हीरा पैदा हुआ नहीं होता। साथियों, आज हम लोगों के बीच में जो चमक दमक है, जो आजादी की जिंदगी जीने का हक और अधिकार है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत है साथियों। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस देश का अच्छा संविधान देकर के हमारे भारतीय नागरिकों को, सभी को आजादी से जीने का हक और अधिकार देकर के साथियों चले गए। आज हमारे समाज के लोग हैं, अच्छे अच्छे मकान बना करके रह रहे हैं, अच्छे अच्छे कोठी बंगलों में रहने का काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ी घोड़ा में घूमने का काम कर रहे हैं।